हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन हिंदी वर्ड अकेडमी। आज डिस्कस करते हैं रोमन नंबर सिस्टम के बारे में। रोमन नंबर सिस्टम जो है वो नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, इनको बोलते हैं डिजिट्स। और ये काउंटिंग में होते हैं 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं का यूज करके डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। 786 हो गया, 589 हो गया। तो ये वेरी इजी मेथड होता है। रोमन नंबर सिस्टम है, टिपिकल है और इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो सबसे पहले कमी की बात करते हैं कि रोमन नंबर सिस्टम की कमी क्या है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रोमन नंबर सिस्टम। सबसे पहले इसमें जीरो को व्यक्त नहीं कर सकते, फ्रैक्शन हो उसको नहीं लिख सकते, डेसिमल नहीं लिख सकते। तो ये तो हो गई कमी। अब एग्जाम में पूछा जाता है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो रोमन नंबर सिस्टम में 7 है वो सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स का मतलब प्रतीक। इन्हीं का यूज करके नंबर्स को व्यक्त किया जाता है। वो 7 सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? दो ग्रुप बना दिए। फर्स्ट ग्रुप में 4 लोगों को लिखा गया, सेकंड ग्रुप में 3। तो जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें कौन कौन से हैं? जैसे आई हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया, एम। दूसरे ग्रुप में रखा गया बी, एल और डी को। आई का मतलब होता है 1, एक लिखना है तो ऐसे एक बार आई लिख देंगे। इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब होता है 1000। ऐसे वी का मतलब होता है 5, एल का मतलब होता है 50, डी का मतलब होता है 500। क्लियर? अब इनकी खास बात होती है रिपीट हो सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम 3 बार। इससे ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते। अब इनकी खास बात क्या है? नेवर रिपीट, इनको रिपीट करके नहीं लिख सकते। अब जैसे 20 लिखना है तो 2 बार एक्स लिख दिया, बिल्कुल सही है। 30 लिखना है, 3 बार एक्स लिख दिया, चलेगा। और जैसे 40 है तो ऐसे लिख दें, ऐसे तो गलत, क्योंकि मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकते हैं। 4 बार, 5 बार या 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते, तो ये गलत है। तो फिर इसको कैसे लिखा जाएगा? उससे पहले कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे। जैसे योग का नियम। रोमन नंबर्स में योग का नियम क्या कहता है? अगर बड़ा नंबर पहले है, छोटा नंबर बाद में है, तो इनको जोड़ देंगे। जैसे डी बड़ा है, डी की वैल्यू कितनी होती है 500, सी की वैल्यू कितनी होती है 100। 500 पहले है, 100 बाद में, बड़ा नंबर पहले है तो इनको जोड़ देंगे। इसका मतलब है 600। अब जैसे डी लिखा है और सी पहले लिख दिया, अब छोटा नंबर बाद में है, छोटा नंबर पहले लिख दिया है तो इसमें माइनस होता है। ये कुछ नियम है इनके। तो इसका आंसर हो गया 400। अच्छा, किसी भी रोमन नंबर्स के ऊपर अगर बार लगा दिया, जैसे सी है इसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब होता है 1000 गुना। इसका मतलब होता है सी इंटू 1000। सी की वैल्यू कितनी होती है 100, तो 100 इंटू 1000 यानी कि 10⁵। अब जैसे एम लिख दिया, इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब एम इंटू 1000। जैसे कुछ नंबर्स लिखते हैं तब प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे 50 लिखना है तो डायरेक्ट पता ही है, एल बनाया गया सिंबल इसके लिए। 100 लिखना है, सी लिख देंगे। 1000 लिखना है तो एम लिख देंगे। अब जैसे 2000 लिखना है, 2000 लिखना है तो 2 बार एम लिख देंगे। 3000 लिखना है, 3 बार एम लिख देंगे। 4000 लिखना है तो क्या 4 बार एम लिख दें? गलत। 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। और रिपीट कौन कौन से हो सकते हैं? आई, एक्स, सी और एम, यही रिपीट हो सकते हैं। वी, एल और डी
ये रिपीट नहीं हो सकते। जैसे 10 लिखना है तो क्या वी 2 बार लिख दें? गलत है, क्योंकि इसके लिए सिंबल बनाया गया, x का मतलब होता है 10। अब जैसे कुछ नंबर्स और लिखते हैं, जैसे 3000 लिखना है तो इसका मतलब 3 बार m लिख देंगे, हो गया 3000। अब जैसे 5000 लिखना है, कैसे लिखेंगे? अब 5 बार m तो नहीं लिख सकते, तो 5 के लिए b बनाया गया, इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि बार लगाने का मतलब 1000 से गुणा कर दिया। जैसे 1 लिखना है तो i लिख दिया, 2 लिखना है तो 2 बार i लिख दिया, 3 लिखना है तो 3 बार i लिख दिया। 4 का मतलब 5 माइनस 1, 5 का मतलब b लिख देंगे। घटाने का मतलब छोटा नंबर पहले लिखना पड़ेगा, ये हो गया 4। और 5 तो पता ही है कितना होता है 5। अब 6 लिखना है, 5 प्लस 1 ऐसे, तो इनको ज्वाइंट करके ऐसे लिखा जाता है, प्लस नहीं लगाएंगे बीच में, बड़ा नंबर पहले छोटा बाद में, तो इसका मतलब ऐड कर दिया। 7 लिखना है तो 5 और 2 7। 8 लिखना है तो बी लिख देंगे, आई 3 बार आई लिख देंगे, 5 और 3 8। अब 9 लिखना है तो 5 के आगे 4 बार 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे लिखा जाएगा 9 को? 10 माइनस 1। अब 10 का मतलब होता है x, अब माइनस करना है तो छोटी वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी, यानी 1। 10 तो पता ही है सबको, ऐसे लिखा जाता है। अब जैसे कुछ नंबर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे लिखना है 786, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो इसको 700 लिख देंगे, फिर 80 लिख देंगे, फिर 6। अब 700 का मतलब 500 प्लस 200, और 500 का मतलब डी, और इसमें 200 और जोड़ने हैं तो 2 बार सी लिख देंगे। अब 80 लिखना है, 80 का मतलब पहले एल लिख देंगे, और इसमें 30 जोड़ने हैं तो 1 2 3, 3 बार तो रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद 6 लिखना है तो वी आई, तो ये हो गया 786। इसे 528 लिखना है तो इसे लिखेंगे 500 प्लस 20 और प्लस 8, तो इसको लिख सकते हैं। डी का मतलब होता 500, 20 का मतलब 2 बार एक्स लिख दिया, और 8 का मतलब 5 लिख दिया, उसके आगे 3 बार आई बना दिया। तो अभी तक क्या क्या सीखा? आई, एक्स, सी और एम, ये जो ग्रुप है इनको रिपीट कर सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 3 बार, 3 बार से अधिक नहीं रिपीट कर सकते। और जो कभी रिपीट नहीं होते हैं, जैसे वी एल और डी, ये नेवर रिपीट। अगर बड़ा नंबर के आगे छोटा नंबर लिखा है तो इनका मतलब होता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 100 कर देंगे, तो ये 600। और जैसे बड़ा नंबर से पहले छोटा नंबर लिख दिया तो इसका मतलब होता है नेगेटिव, माइनस करेंगे। 500 माइनस 100 यानी कि 400। तो रोमन नंबर्स की कमियां क्या क्या रही हैं बताया था। जीरो नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वाली संख्याएं नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये सक्सेस नहीं हुआ।